गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपना PT2 सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रीडर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि कविता है सर्दी आई। ये सफदर हाशमी द्वारा लिखी गई कविता है। पहले हम इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसके अर्थों को स्पष्ट करूँगी। आपने इस कविता को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये आपके ओरल सिलेबस में भी है। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। ये कविता सफदर हाशमी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि क्या कह रहा है, चलो समझते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। कवि कह रहा है कि गर्मी का मौसम चला गया है और अब सर्दी का मौसम आ गया है। ठंड की पहने वर्दी आई। वर्दी का मतलब होता है पोशाक। अब ठंड कोई इंसान तो नहीं है जो पोशाक पहन के आएगी। यहाँ पर कवि का मतलब जो बर्फ़ और कोहरे से है। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो पहाड़ों पर बर्फ़ जो है वो जम जाती है और कोहरा जमता है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। सब अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ढेरों कपड़े पहनते हैं। चाहे दुबले, दुबले का मतलब होता है पतला, चाहे कोई पतला इंसान है। चाहे तगड़े, तगड़े का मतलब होता है रिष्ट पुष्ट, चाहे कोई तगड़ा इंसान है। सब अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। सर्दी के कारण सबकी नाक जो है वो लाल हो गई है। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारी नाक जो है वो लाल हो जाती है। सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है हम तेज़ तेज़ और खुलकर नहीं चलते हैं, हम धीमी गति से चलते हैं, अपने आर्म्स को क्रॉस कर कर चलते हैं ताकि हम अपने आप को सर्दी से बचा सके। उसी को कवि ने सिकुड़ी हुई चाल कहा है। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। सर्दी के कारण ठिठुर रहे हैं, मतलब कि कपकपी लगी हुई है हमें। हम काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अगर हम दौड़ते हैं, हाँफ रहे हैं। हाँफना होता है तेज़ गति से जो है आपकी सांसों का चलना। जब हम बोलते हैं ना हमें सांस चढ़ गई, उसको हाँफना बोलते हैं। तो सर्दी के कारण जो है हमें कपकपी लगी हुई है, और अगर हम दौड़ते हैं तो हमें सांस चढ़ती है। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। अगर हम दौड़कर धूप में बैठते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, तो भी हमें सर्दी से राहत नहीं मिलती है, हमें वहाँ पर भी सर्दी लगती है। और अगर हम छाँव में बैठते हैं तो वहाँ पर भी हमें सर्दी लगती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अगर हम बिस्तर के अंदर बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लगती है, और अगर हम बिस्तर के बाहर निकल कर बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लगती है। मतलब कि सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें कहीं भी जो है आराम महसूस नहीं होता, चाहे हम बिस्तर के अंदर हों चाहे हम बिस्तर के बाहर हों। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी होती है कि अगर हम घर के बाहर होते हैं तो भी हमें बहुत सर्दी लगती है, और अगर हम घर के अंदर होते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। पैर में सर्दी, सर में सर्दी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पाँव जो है सर्दी में बिल्कुल जो है वो ठंडे हो जाते हैं, और हमारे कान और सर को भी बहुत ठंड लगती है। इसीलिए हम जुराबें और टोपी पहनते हैं। कहते हैं इतनी सर्दी होती है कि हमारे पाँव और सर को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, कवि जो है वो परेशान होकर बोलता है कि इतनी सर्दी जो है वो किसने
कर दी है। कौन इतनी सर्दी कर रहा है? अंडे में जम जाए जर्दी। अंडा जो होता है, अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसको जर्दी बोला जाता है, जो ठंड के कारण जो है वो जम गई है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। सारे बदन में ठिठुरन मतलब होता है कपकपी, और बदन का मतलब होता है शरीर। सर्दी के कारण पूरा शरीर जो है वो कांप रहा है, पूरे शरीर में कपकपी लगी हुई है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। जाड़ा जो है वो सर्दी के मौसम को बोला जाता है। कहते हैं ये जो सर्दी का मौसम है ये बेदर्दी है, बेरहम है, इसको किसी पर दया नहीं आती है, ये सबको बहुत परेशान करता है। आपको बच्चे इस कविता को अच्छे से लर्न करना है, और जो मैं आपको बैक एक्सरसाइज के पेजेस भेज रही हूँ उसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे और उसकी आंसर की जो है आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।